अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम ट्राइएज को डिस्कस करेंगे। तो ट्राइएज हमारे पास एक फ्रेंच वर्ड है। अगर इसकी मीनिंग की बात की जाए तो टू सॉर्ट और टू चूज़। इसमें हम कंडीशंस को पेशेंट को हम चूज़ करते हैं कि कौन सा पेशेंट, कौन सा कंडीशन सबसे पहले उसकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए। तो ट्राइएज के अंदर हम प्रायोरिटाइजेशन करते हैं। किसकी प्रायोरिटाइजेशन करते हैं? पेशेंट की प्रायोरिटाइजेशन करते हैं कि किस पेशेंट को पहले ट्रीट करना है, किसको बाद में ट्रीट करना है। ये बेस करता है इलनेस के ऊपर, इंजरी के ऊपर, सिवियरिटी के ऊपर, प्रोग्नोसिस के ऊपर और रिसोर्स अवेलेबिलिटी के ऊपर। इन चीज़ों के ऊपर ये बेस करता है। प्रायोरिटाइजेशन हमने किस तरह करना है, ये इस लिहाज से करना है कि फलां पेशेंट, कौन सा पेशेंट ज़्यादा इंजरी है, किस किस्म की सिवियरिटी है उसकी, और इसके अलावा रिसोर्स अवेलेबिलिटी को भी देखना है। आपके पास कौन कौन से रिसोर्सेज है जो आपके पास अवेलेबल है आपके हॉस्पिटल के अंदर, आपके पास जो सेटिंग है उस लिहाज से आपने देखना है। अगर पर्पस की बात की जाए तो उसमें हमने सेपरेट करना है, पेशेंट्स को सेपरेट करना है कि किस पेशेंट को पहले ट्रीट किया जाए और किस को बाद में ट्रीट किया जाए। ये बेस करता है, जो उससे पहले हमने पढ़ा कि इंजरी, इलनेस, सिवियरिटी, रिसोर्स अवेलेबिलिटी, इन चीज़ों के ऊपर ये बेस करता है। तो मकसद ये है कि हमने पेशेंट को डिफ्रेंशिएट करना है कि किस किस्म के पेशेंट्स को इमीडिएट मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है और कौन से पेशेंट वेट कर सकते हैं। इसके बाद हम रिसोर्सेज के ऊपर बात करेंगे कि कौन से रिसोर्सेज है जो जो ट्राइएज के लिए रिक्वायर्ड है। सबसे पहले हमारे पास स्पेस है। अगर आपके पास स्पेस है, अगर आपके पास प्रॉपर स्पेस है ट्राइएज के लिए तो दैट्स बेटर। अगर आपके पास स्पेस नहीं है तो ट्राइएज फंक्शनल नहीं हो सकता। इसके अलावा सप्लाई का होना ज़रूरी है। अगर आपके पास स्पेस है लेकिन सप्लाई नहीं है, आपके पास स्टाफ नहीं है, आपके पास मेडिसिन नहीं है, आपके पास जो रिक्वायर्ड चीज़ है सप्लाई वो नहीं है, तो आपका जो ट्राइएज है वो फंक्शनल नहीं हो सकता। कम्युनिकेशन सिस्टम इज़ आल्सो रिक्वायर्ड, क्योंकि कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेट करना पड़ता है, एक सिस्टम का दूसरे सिस्टम से कम्युनिकेट करना, एक वार्ड का दूसरे वार्ड के साथ कम्युनिकेशन, प्रोफेशनल के अंदर जो हमारे पास प्रोफेशनल होते हैं उसका, उन लोगों का आपस में कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन सिस्टम इज़ आल्सो रिक्वायर्ड फॉर ट्राइएज सिस्टम, फॉर अ प्रॉपर ट्राइएज सिस्टम। ये हमारे पास एक रिक्वायर्ड चीज़ है। इसके अलावा ट्रीटमेंट एरिया, आपके पास ट्रीटमेंट एरिया का होना ज़रूरी है। आपके पास वार्ड है, आपके पास कैजुअल्टी है, आपके पास मुख्तलिफ डिपार्टमेंट है, तो ट्रीटमेंट एरिया इज़ आल्सो नेसेसरी। एक्सपीरियंस प्रोफेशनल, अगर आपके पास एक्सपीरियंस प्रोफेशनल है वो पेशेंट को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, दैट्स बेटर। अगर नहीं कर सकते तो आपका ट्राइएज सिस्टम फंक्शनल नहीं हो सकता। लिहाजा एक्सपीरियंस प्रोफेशनल ज़रूरी है। अगर प्रोफेशनल की बात करें तो आपके पास डॉक्टर, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, ये आपके पास प्रोफेशनल है। मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, इसका होना भी ज़रूरी है, क्योंकि ट्राइएज के लिए आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों की ज़रूरत होती है। डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों की ज़रूरत होती है। तो इसके बाद हम राइट्स ऑफ ट्राइएज को पढ़ेंगे। तो ट्राइएज में हमारे पास 3 राइट्स हैं: राइट प्लेस, राइट टाइम, राइट लेवल ऑफ केयर। इन 3 चीज़ों का आपने ख्याल करना है। ये हमारे पास राइट्स है ट्राइएज के। तो राइट प्लेस का होना ज़रूरी है, क्योंकि हर जगह ट्राइएज का सिस्टम फंक्शनल नहीं हो सकता। और राइट टाइम का होना भी ज़रूरी है। इसके अलावा राइट लेवल ऑफ केयर, अगर हमारे पास एक पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा सीवियर टाइप का की इंजरी उसको हुई है, तो आपने उसको किस लेवल का केयर देना है। तो अब हमारे पास केयर के मुख्तलिफ लेवल होते हैं, तो आपने राइट लेवल ऑफ केयर भी देना है। इसके बाद हम ट्राइएज की कैटेगराइजेशन को हम पढ़ेंगे। तो ट्राइएज हमारे पास कैटेगराइज हुआ है, 2 तरह का है। नंबर 1 इज़ नॉन डिज़ास्टर, जिसको हम हॉस्पिटल ट्राइएज कहते हैं, और द सेकंड वन इज़ डिज़ास्टर ट्राइएज। तो हम इसके बाद स्टार्ट सिस्टम को पढ़ेंगे।
तो स्टार्ट सिस्टम यूज फॉर डिज़ास्टर ट्राइएज। एक हमने पढ़ा कि डिज़ास्टर ट्राइएज होता है, एक नॉन डिज़ास्टर ट्राइएज हमारे पास हॉस्पिटल ट्राइएज होते हैं, जबकि डिज़ास्टर ट्राइएज आउटसाइड द हॉस्पिटल होता है। तो स्टार्ट सिस्टम हमारे पास ये डिज़ास्टर ट्राइएज के लिए यूज़ होता है। क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन 3 आइटम्स। इसकी क्लासिफिकेशन की अगर बात की जाए तो 3 आइटम्स के ऊपर इसकी बेस होती है। नंबर फर्स्ट इज रिस्पायरेशन को आपने देखना है, परफ्यूजन को देखना है, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करनी है। तो ये 3 चीज़ें हैं स्टार्ट सिस्टम के अंदर, हमारे पास 3 चीज़ें हैं। आपने रिस्पायरेशन को देखना है, आपने परफ्यूजन को देखना है, आपने मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन को देखना है, जिसको हम शॉर्टकट RPM कहते हैं। तो R में हम रिस्पायरेशन को देखते हैं, 30 ब्रेथ पर मिनट। इसको देखना है कि रिस्पायरेशन कितना है, फास्ट है, स्लो है, किस तरह का रिस्पायरेशन है। परफ्यूजन को देखना है, परफ्यूजन कितनी है। इसके अलावा मेंटल स्टेटस देखने के लिए हम पेशेंट्स को कमांड देते हैं कि लेट सपोज हमने बताया कि आप फलां ABCD XYZ ये नेम्स हैं हमारे पास। तो कुछ देर के बाद हम पेशेंट्स को बताते हैं कि आपने वही चीज़ें जो मैंने आपको बताए थे वो रिपीट कर लें। अगर वो रिपीट करता है तो दैट्स बेटर, नहीं करता है तो मेंटल स्टेटस में कुछ गड़बड़ है। तो अब हम डिज़ास्टर ट्राइएज कलर कोड्स को पढ़ेंगे। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोड है, कलर कोड है। नंबर 1 हमारे पास रेड, सेकंड वन इज़ येलो, थर्ड वन इज़ ग्रीन एंड द फोर्थ वन इज़ ब्लैक। अब इसको हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो रेड कलर हमारे पास फर्स्ट प्रायोरिटी है। अगर इसकी बात की जाए, इसमें हमारे पास लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन आते हैं, जो हमारे जैसा कि शॉक है, ये हमारे पास एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। तो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हम फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखते हैं, और उसका जो कलर कोड है फर्स्ट प्रायोरिटी का रेड कलर है। इसके अलावा सीवियर ब्लड लॉस है, अगर आपके पास ब्लीडिंग है, किसी पेशेंट से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, सीवियर ब्लड लॉस हो रही है, तो ये भी हमारे पास रेड कलर से ही हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे, रेड कलर में ही इसको कंसिडर करेंगे। इसके अलावा शॉक है और अनकॉन्शियसनेस, ये हम रेड कलर से रिप्रेजेंट करते हैं फर्स्ट प्रायोरिटी। इसके बाद हमारे पास है येलो कलर कोड, तो ये हमारे पास सेकंड प्रायोरिटी है। इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें, मॉडरेट ब्लड लॉस, फर्स्ट प्रायोरिटी के अंदर हमने पढ़ा कि सीवियर ब्लड लॉस होता है, जबकि सेकंड प्रायोरिटी के अंदर मॉडरेट ब्लड लॉस होता है। कॉन्शियस हेड इंजरी, मतलब आप कॉन्शियस होते हैं, बात कर सकते हैं, ओरिएंटेशन को आप ओरिएंटेशन में हमारे पास 3 चीज़ें हैं, टाइम, प्लेस, पर्सन, इन चीज़ों को आप समझ सकते हो। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, ये भी हमारे पास येलो कलर के अंदर आते हैं, सेकंड प्रायोरिटी है। तो ग्रीन कलर के अंदर हमारे पास वॉकिंग इंजर्ड, जो हमारे पास वो पेशेंट्स जो इंजर हो चुके होते हैं लेकिन वो वॉकिंग कर सकते हैं, चल सकते हैं, तो ये हमारे पास ग्रीन कलर के अंदर आते हैं, ये थर्ड प्रायोरिटी है। एग्जाम्पल की अगर बात करें, माइनर लेसलेशन, बर्न्स, ये चीज़ें हमारे पास ग्रीन कलर के अंदर आते हैं। लॉस्ट कलर जो हमारे पास है वो ब्लैक कलर है। तो ब्लैक कलर के अंदर हमारे पास डिसीज्ड पर्सन आते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक पर्सन है, उसकी डेथ हुई, तो वो एक डिसीज्ड पर्सन हुआ ना, तो डिसीज्ड पर्सन के जो ऑर्गन है वो डैमेज हो जाते हैं, लिहाजा वो हम ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट, ये भी हमारे पास ब्लैक कलर के अंदर आते हैं। दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक।